किसानों को उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार। दिवाली से पहले गुजरात और उत्तराखंड के किसानों के लिए आई गुड न्यूज। तो ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम का अपडेट मिलना भी हुआ शुरू। इस पूरे हफ्ते ग्रामीण सरोकार से जुड़ी कौन कौन सी खबरें चर्चा में रहीं, बुलेटिन में आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। किसानों को उद्यमी बनाने की प्लानिंग में सरकार। हर जिले में बनेगी टीम। फसलों को बर्बाद होने से बचाने का खाका हो रहा तैयार। ग्राम पंचायत स्तर पर हर घंटे मौसम का अपडेट देगी केंद्र सरकार। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा की शुरू। किसानों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने उसना चावल के एक्सपोर्ट टैक्स को किया 0। पहले चावल के एक्सपोर्ट पर लगता था 10% टैक्स। केंद्र सरकार ने की सब्सिडी वाली दालों के अपने कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा। भारत ब्रांड के तहत चना और मसूर दाल की बिक्री का भी किया ऐलान। पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने 22 लाख मीट्रिक टन धान के स्टोरेज के लिए दी जगह। किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हरियाणा सरकार। प्रति एकड़ 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल रही, इसे बढ़ाने का विचार। और दिवाली से पहले गुजरात और उत्तराखंड के किसानों के लिए भी आई खुशखबरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने से जुड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू की हैं, कई पॉलिसीज पर भी काम हो रहा है और इसी कड़ी में तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति के साथ अच्छी खेती करने वाले किसानों को सरकार उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए प्लानिंग की गई है। इसके तहत देश के हर जिले में एक टीम का गठन होगा। इस टीम में कृषि वैज्ञानिक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कृषि विभाग और प्रशासन के अफसर शामिल होंगे। इसमें एफपीओ, कृषि सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, स्वयं सहायता समूह के तहत अच्छा काम करने वाले किसानों और महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। केंद्र की इस पहल पर राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आने वाले सभी केवीकेज यानी कि कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे। इस पहल से किसानों को कैसे लाभ होगा, कैसे उनकी आय बढ़ेगी और कैसे वो उद्यमी बनेंगे, इस पर अधिक जानकारी गांव जंक्शन के साथ साझा कर रहे हैं आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉक्टर उधम सिंह गौतम। जिला लेवल पर जो केवीके है, अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो केवीके है वो एग्रीकल्चर के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो गांव लेवल पर है, चाहे ब्लॉक लेवल पर है, वो उसके साथ जुड़े, कृषि सखी भी उसके साथ जुड़े, ड्रोन दीदी भी उसके साथ जुड़े, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ जुड़े, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी उसके साथ जुड़े, ताकि हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान कर सके कि हमारा जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है वो कितना बीज उत्पादन कर रहा है। अगर मुझे पता चल गया कि भाई इतना बीज उत्पादन कर रहा है और कितनी खपत आपके जिला में है, तो बाकी को हम आगे भेजने का काम कर देंगे, जो कि भाई ये हमारा बाहर जाएगा। इसी तरह से उत्पादन का कि हमारे जिला में कितना खर्चा हो सकता है, सब्जी जो है जो बाकी बचेगा, पता चल जाएगा हमें कि इतने क्विंटल्स टमाटर बच रहा है, तो या तो हम उसको बाहर भेजने का प्लान करेंगे या तो उसको प्रोसेसिंग करेंगे जो है। तो भविष्य में आपको जो कृषि का जो है एक तरह से जो है वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और ग्रुप अप्रोच पर हम लोग का जोर रहेगा कि केवी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अथॉरिटी की तरह काम करें और जितने भी अधिकारी एग्रीकल्चर में हैं सब केवी के साथ बैठ करके पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है वो हमारा जो समस्याएं हैं और हमारा जो किसान है वो एक दिन देश का बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य होगा। कहना चाह रहे हैं कि कृषि सेक्टर से जुड़ी जितनी भी सेगमेंट्स हैं सब एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे और सब आपस में मिलके एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे और ये भी होगा मिलकर काम करेंगे, कौन किस चीज का उत्पादन कर रहा है, उसकी खपत कितनी है उस जिले में, और बाकी जो बचत होगा वो उसको फिर एक्सपोर्ट करने के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे या हम उसको प्रोसेस करेंगे। किन किन बिंदुओं पर काम होगा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। मांग के अनुसार ही फसलों की बुआई कराई जाएगी। खपत से बचने वाले उत्पादों को निर्यात या फिर प्रोसेसिंग की श्रेणी में लाया जाएगा। कुछ किसानों का चयन किया जाएगा जो निर्यात के लायक फसलों का उत्पादन करेंगे। कुछ किसानों की उत्पादों को प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग करके बाजार में उतारने का भी काम होगा। तकनीक आधारित खेती करने वाले किसानों का चयन होगा। पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो इस तरह से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब से पंचायती राज मंत्रालय ग्राम पंचायत स्तर पर हर घंटे मौसम का अपडेट देगी। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा की शुरुआत की है, जो अगले 5 दिन के मौसम के बारे में जानकारी देगी। मौसम की पूर्व सूचना से किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे। अब इससे किसानों को क्या क्या फायदे होंगे वो भी चलिए जान लेते हैं। खेती किसानी और आपदा प्रबंधन में मौसम पूर्वानुमान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। समय रहते मौसम का पूर्वानुमान मिल जाने से किसान अपनी फसलों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। आपदाओं के प्रबंधन में भी मौसम पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि पहली बार मौसम की जानकारी हर ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगी। ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मंच के जरिए मौसम की जानकारी दी जाएगी। इससे किसान पहले ही जान सकेंगे कि बारिश होगी या नहीं। तूफान, बाढ़, साइक्लोन आदि की भी जानकारी पहले से ही ग्रामीणों को मिल जाएगी, तो जान माल के नुकसान से भी बचा जा सकता है। मौसम को देखते हुए किसान फसल की बुआई और कटाई भी कर सकेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने और IMD ने दोनों ने संयुक्त रूप से जो देश की सभी पंचायतों को मौसम पूर्वानुमान की सूचना के साथ जोड़ा है, ये आने वाले समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करेगा। इसलिए कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और गांव में रहने वाले कृषि किसानों को अगर समय पर यह मिल जाए कि कब बारिश होगी, कब बाढ़ आने वाला है, कब चक्रवात आने वाला है, तो ये अगर सूचना पूर्वानुमान मिल जाएगी और जैसा कि महापात्रा साहब ने बताया कि 5 दिन पहले हम सूचित करेंगे। अब 5 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है आपदा की स्थिति में। तो हमारा जो आज ये जो ऐप डेवलप हुआ है और इससे जो हमने पंचायतों को जोड़ा है, ये आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में और किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम होगा और मील का पत्थर साबित होगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने उसना चावल और भूरा चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है। उसना चावल, भूरा चावल यानी कि ब्राउन राइस और धान पर निर्यात शुल्क 10% से घटाकर 0 यानी कि 0 कर दिया गया है, जिसका मतलब हुआ कि अब इस चावल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले उसना चावल के एक्सपोर्ट पर 10% का टैक्स लगता था। इस फैसले से किसानों को क्या क्या फायदा होता है, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के किसानों और चावल व्यापारियों को इसका सीधे सीधे लाभ पहुंचेगा। चावल पर लगे निर्यात के बाद से वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की जगह पाकिस्तान व अन्य देशों के चावल लेने लगे थे। अब सरकार के इस फैसले से एक बार फिर से भारतीय चावल की वैश्विक डिमांड बढ़ जाएगी। देश में पहले से ही काफी मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है। अब ये स्टॉक आसानी से देश में खपत किया जा सकेगा। इसके अलावा निर्यात के माध्यम से किसान अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली दालों के अपने कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा कर दी है। सरकार ने बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ब्रांड के तहत चना और मसूर दाल की बिक्री का भी ऐलान कर दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सहकारी नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के जरिए चना 58 रुपए प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाएगी। सरकार ने सहकारी समितियों को 3 लाख टन चना और 68,000 टन मूंग आवंटित किया है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कम कीमत पर चना और मसूर की दाल खरीदी जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष दालों के बेहतर उत्पादन की भी उम्मीद जताई, क्योंकि सरकार ने दालों के समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से धान खरीदी में सुस्ती और बंदी से परेशान किसानों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा के गोदामों में भरे मौजूदा चावल के स्टॉक की निकासी के लिए रेल रैक आवंटित की है। इसमें अकेले 130 रेल रैक पंजाब को दी गई है। इसके जरिए पंजाब के गोदामों में रखे चावल के स्टॉक को तेजी से बाहर निकाला जा सकेगा और नए धान के लिए जगह बनाई जाएगी। वहीं रेल रैक के साथ ही केंद्र सरकार ने पंजाब के 22 लाख मीट्रिक टन धान स्टोरेज की जगह के लिए भी मंजूरी दे दी है। पंजाब राज्य भंडारण निगम इसके लिए टेंडर भी जारी करने वाला है। सरकार के इस फैसले से पंजाब के गोदामों में भरे पहले के धान व खाद्यान्न को तेजी से बाहर निकाला जाएगा और नए धान के लिए जगह बनाई जाएगी।
अगली खबर का रुख करते हैं। पराली प्रबंधन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कई सारी सुविधाएं दी हैं। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को पराली ना जलाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है और इसके लिए उन्हें आवश्यक उपकरण जैसे कि सीपर और बेलर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही प्रति एकड़ 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, जिसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। हमने किसानों से इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो पराली न जलाएं और जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को सरकार मुहैया कराने का गति से काम करेगी। चाहे वो रीपर की बात है, चाहे बेलर की बात है, और चाहे हमारा किसान अगर पराली नहीं जलाता उसको उठाता है, प्रति एकड़ 1000 रुपये देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। उसको आगे और बढ़ाने का काम करेगा। हमने ये भी कहा है कि इसकी सब्सिडी और ज़्यादा दे करके किसानों को जो इंस्ट्रूमेंट उनको चाहिए वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने अभी पिछले दिनों मीटिंग के अंदर अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए थे कि इसकी सब्सिडी को अगर बढ़ाने की आवश्यकता है तो बढ़ा करके किसानों को ये इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराएं ताकि किसान हमारा ये पराली ना जलाए, क्योंकि ये बायो गैस के अंदर, पावर के अंदर भी उसका यूज होता है। जो पराली वो वहाँ से इकट्ठा करते हैं उससे बिजली भी तैयार होती है और पोल्यूशन भी हमारा नहीं होता इससे, क्योंकि पराली जलाने से हमारी जो मृदा भूमि है उसको भी नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवाली से पहले गुजरात और उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी आई है, जहां एक तरफ गुजरात सरकार ने अगस्त 2024 में अत्यधिक बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए 1420 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने दिवाली से पहले दुग्ध उत्पादक किसानों को उनके लंबित बकाये का पूरा भुगतान करने का भी ऐलान कर दिया है। इसका लाभ करीब 53,000 दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेगा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम पर। क्या कुछ मौसम रहने वाला है, किसानों को किन बातों का ध्यान रखना है, जानते हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से सब जगह ईस्टर्न रीजन में और वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया में भी अच्छा बारिश हो रहा है। इसी कारण हमारा ये है, सभी लोग जो हार्वेस्ट किया है उसको सेफर प्लेसेस में ऑलरेडी शिफ्ट किया है और ये कर सकते हैं। अभी जो भी हार्वेस्ट के लिए रेडी हुआ होगा, राइस, मेइस, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, ये सबको अभी रखना पड़ेगा, अभी नहीं करना है। और अभी सभी का भी फील्ड ऑपरेशंस वेट करना पड़ेगा, पानी निकलने के बाद ही शुरू करना है। और 1 से 3 अभी इसी चक्रवाती तूफान के वजह से बहुत जगह में बारिश अभी कंटिन्यू करेगा 1-2 दिन। और इसी के बाद 1 तारीख से 3 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुडुचेरी, काराकल, केरला, माही और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्का बारिश होने का संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य शुष्क रहेगा। और ये भी है एनसीआर रीजन में बारिश होने का कोई संभावना नहीं है और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और अधिकतम तापमान 32 to 34 डिग्री सेल्सियस रहने का संभावना है। और हवा की गति भी 8 से 10 किलोमीटर पर घंटा की संभावना है और अधिकतम आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 95% होने का है और न्यूनतम आर्द्रता 40 to 50% होने का संभावना है। और ये भी है, पहले ही पिछले वीक में भी बोला था, किसानों की सलाह है कि खरीफ फसलों पर्टिकुलरली धान का ये हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है, इसका पराली को ना जलाएं क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य के लिए संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाने का संभावना है। इसलिए ये करना जरूरी है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीण किसानों और महिलाओं के सरोकार की जुड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें
व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।